वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा इससे पिछली वीडियो में हमने अपना सोशल फार्मेसी डी फार्मा का 4th सब्जेक्ट है जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने देखा सोशल फार्मेसी के बारे में कि ये क्या होती है। इसमें हमने देखा कि बेसिकली हम इसमें सोशल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। किस पे फोकस करती है हमारी फार्मेसी कि लोगों का बिहेवियर क्या है, पेशेंट का क्या बिहेवियर है अपनी मेडिसिन के प्रति, वो मेडिसिन को टाइम पे ले रहा है या नहीं, क्या उसका साइड इफेक्ट है। तो सभी चीजें यहाँ पे बेसिकली जो है फार्मासिस्ट है उसका एक सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन, तो हम इसके अंदर ये चीजें पढ़ते हैं। तो ये हमने इसमें देखा। और क्या हमारा रोल है फार्मासिस्ट का किसमें, सोशल फार्मेसी में यानी पब्लिक हेल्थ में, कि भाई मेडिकेशन अडेरेंस यानी वो अपनी मेडिसिन पे क्या रहे, टिका रहे, कि बना रहे, कि भाई जिससे जिसका उसकी डिजीज जो है अच्छे से ठीक हो जाए, ट्रीट हो जाए, ट्रीटमेंट अच्छे से ले वो, और उसको साइड इफेक्ट भी पता हो अपनी मेडिसिन का। और हेल्थ बिहेवियर देखता है फार्मासिस्ट की क्या है चेंजेस उसमें, प्रिवेंटिव केयर कौन से लेने हैं, ये सभी चीजें। और क्या देखते हैं, हेल्थ लिटरेसी के बारे में पढ़ा था, और फार्माकोविजिलेंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो ये सब चीजें हमने देखी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहां से अपना ये टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं। देखिए कौन सा, जिसमें हमने अपना डेफिनेशन, स्कोप, सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन और इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, ये सारा स्कोप देखा था और रोल देखा था किसका, फार्मासिस्ट का। तो ये सब हमने अपना उसमें पढ़ा। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, हेल्थ के बारे में, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, और WHO डेफिनेशन देखेंगे, और वेरियस डायमेंशंस देखेंगे, और डिटर्मिनेंट्स देखेंगे हमारे हेल्थ की। इस वीडियो में हम यहाँ तक कवर करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एक सेपरेट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है ये भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप हेल्थ वर्ड से क्या समझते हैं, हेल्थ का मतलब क्या है। देखो हेल्थ हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य है। एक तरीके से ये कि हमें कोई भी डिजीज ना हो हमारी बॉडी में, हम अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं या नहीं, अपनी लाइफ बोलते हैं ना कि लाइफस्टाइल कैसा है हमारा, आसपास कोई बीमारी तो नहीं है, कैसा हम हाइजीन कैसा है। तो हेल्थ के अंदर वही सारी चीजें आ जाती है कि हम कैसे अपनी लाइफ को रन कर रहे हैं, ये चीज है। तो ये क्या है, हेल्थ है। तो अब हमें और चीजें अच्छे से पढ़नी है कि हेल्थ का मतलब क्या क्या हो सकता है हमारा, और WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, और काफी सारे डायमेंशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और एनिमल टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। मतलब कि हेल्थ क्या है, एक पर्सन की एक एबिलिटी है, उसकी एक योग्यता है पर्सन की या एनिमल की, कि वो क्या रहे, बीमारियों से दूर रहे, इलनेस से दूर रहे, और जो भी चोट वगैरह लगती है उन सब से दूर रहे, वो इंजरीज से, एक्सीडेंट वगैरह से दूर रहे। तो यही क्या है, हेल्थ है एक। और इससे और अच्छे से चलो बताते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, यानी कि हेल्थ क्या है, एक स्टेट है जिसमें एक पर्सन जो है कंप्लीट पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे से रहे, वेल बीइंग है ना, अच्छे से रहना। बट फिजिकली देखे तो कैसे, फिजिकली बोले तो बाहरी रूप से, और सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, तो इसके अंदर हमारी ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद देखो हमारा इसमें क्या है कि अच्छे से मतलब बोलते हैं ना कि एक तो मेंटल हेल्थ में क्या कि भाई उसका माइंडसेट कैसा है, वो एक तो फिजिकली कैसा है, साइकोलॉजी कैसी है उसकी, और सोशली वो सोसाइटी के साथ उसका कैसे रिलेशनशिप है। तो ये भी हो गई हेल्थ की डेफिनेशन एक। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि अब हमें किसके अकॉर्डिंग बताना है, WHO के अकॉर्डिंग, किसके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है। तो देखो क्या है इसके अकॉर्डिंग, हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या है, एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब ये कहना चाहते हैं WHO, हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कंप्लीटली वो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है तो हेल्थ सही है। मतलब कि डिजीज भी ना हो और ऊपर से फिजिकल, मेंटल और सोशली भी वो क्या रहे, अच्छा रहे, कंप्लीट स्टेट, यही क्या है, एक हेल्थ है उसकी। तो यही तैयार कितना इजी है, मतलब इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। इसमें आपको अपनी लैंग्वेज में बहुत चीजें अपने आप से रिलेट करके सब कुछ लिख के आना होता है एग्जाम में, तो इजी है ना। फिर उसके बाद, और ऐसे सब्जेक्ट में कौन ही चाहेगा यार नंबर ना छूटे। और आपका एक तो एग्जिट एग्जाम होना है डी फार्मा के बाद 2 साल बाद, जैसे ही आप इंटर्नशिप वगैरह कर लेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ एग्जिट एग्जाम होगा। तो काफी चीजें इजी आती है उस एग्जाम में, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो सब कुछ क्लियर करके चलो, ठीक है। उसके बाद हेल्थ इज डायनेमिक कंसेप्ट। हेल्थ क्या है, एक डायनेमिक कंसेप्ट है, यानी गतिशील होने वाले, जैसे रनिंग, जो हेल्थ चलती रहेगी भाई, जब तक लाइफ रहेगी तब तक हेल्थ रहेगी, उसी से ही तो एक ह्यूमन जिएगा, अच्छे से रहेगा, वही हेल्थ है। इट हेल्प्स पीपल लिव वेल, कि लोग अच्छे से रहें, अच्छे से अपना काम करें और अच्छी लाइफ जिए, इंजॉय करें अपनी लाइफ को अच्छे से। तो वही क्या है, हेल्थ है। हेल्थ इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हेल्थ क्या है, एक बेसिक ह्यूमन का राइट है ना, उसका अपना अधिकार है हेल्थ।
हेल्थ इज एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ। एक अच्छी लाइफ, एक फ्रूटफुल लाइफ क्या है, जीने के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, हेल्थ है इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का। हेल्थ है उसमें भी स्वास्थ्य है यार, हेल्थ है तो हम हैं, ये मानो। हेल्थ इज वर्ल्ड वाइड सोशल गोल, कि पूरे वर्ल्ड का क्या होता है, एक गोल होता है हेल्थ। सबसे सही हेल्दी वेल्दी ये सब चीजें, तो पहले हेल्थ है उसके बाद वेल्थ है। डायमेंशंस देखेंगे हेल्थ की तो क्या है, देखो 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है हेल्थ की। कौन कौन सी, फिजिकल, मेंटल, सोशल और एक स्पिरिचुअल। तो फिजिकल यानी कि सारे ऑर्गन जो है अच्छे से वेल वर्किंग है, फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सारे सिस्टम जो है हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ब्रेन हमारा अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब सब कुछ बाहरी तौर से हमारे हाथ वगैरह, हाथ पैर अच्छे से मूव कर रहे हैं नहीं, हम हाइजीन से रह रहे हैं या नहीं, साफ सफाई है शरीर की या नहीं, ये नहीं कि नहा भी नहीं रहे, स्किन हमारी क्लीन है, सभी चीजें क्या आ जाती है, फिजिकल हेल्थ में आ जाती है। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में कि भाई जो है इंसान का कॉन्शियस है या नहीं किसी काम को लेकर के, वो अपना काम अच्छे से कर भी रहा है या नहीं, है ना, माइंड सेट कैसा है उसका, तो ये किसमें आ जाता है, हमारा मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाता है। हाँ, फिर उसके बाद देखो क्या है, मेंटल हेल्थ हो गया, उसके बाद क्या है हमारा सोशल हेल्थ की, कैसे लोगों ने कैसे अपने रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, आस पड़ोस में उनका बिहेवियर कैसा है, कम्युनिटी में कैसे रह रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक हेल्थ है, हेल्थ का डायमेंशन हो जाएगी वो भी एक। और स्पिरिचुअल की, आत्मिक तौर पे वो लोग कैसे रह रहे हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है ना, होता है ना कि भाई अपना अलग अलग सबका कल्चर है, तो ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं। तो ये भी क्या है, एक डायमेंशन हो गई हेल्थ की। तो चलो थोड़ा फिजिकल हेल्थ के बारे में भी पढ़ लेते हैं यार, कुछ नहीं है इसके अंदर, वही जो मैंने अभी बताया। इट इज अ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो बॉडी एज अ होल। क्या है ये, एक इम्पॉर्टेंट, ये हमारा क्या है, फंक्शनिंग है नॉर्मल, और ग्रोथ है किसकी, सभी पार्ट्स की बॉडी के, और ऑल्सो पूरी बॉडी की भी, है ना। तो ये क्या है, एक फिजिकल हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ कैसे इंडिकेट करेगी, बहुत सारे साइंस होंगे, बाय वेरियस साइंस लाइक गुड कॉम्प्लेक्शन, दिखने में बंदा अच्छा है या नहीं, क्लीन स्किन, उसकी स्किन एकदम क्लीन है या नहीं, स्वीट ब्रेथ, वो सांस अच्छे से ले रहा है नहीं, गुड एपिटाइट, उसको भूख अच्छे से लग रही है नहीं, साउंड स्लीप, उसकी नींद जो है बढ़िया है या नहीं। तो ये सब चीजें क्या है, फिजिकल हेल्थ का पार्ट है। और फिजिकल हेल्थ को और हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखो फिजिकल हेल्थ को हम असेस कर सकते हैं, जांच सकते हैं एक कम्युनिटी लेवल पे, बाय दी मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। कैसे फिजिकल हेल्थ को हम कैसे जांच सकते हैं, कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, एक कम्युनिटी लेवल पे हम चेक कर सकते हैं इसको। लेकिन कैसे, देखो मॉर्बिडिटी रेट को पढ़ के और एक मॉर्टेलिटी रेट के बारे में जान के। मॉर्बिडिटी हो गया कि भाई डिजीज कितने पेशेंट को, कितने लोगों को डिजीज हो रही है, मॉर्टेलिटी रेट कितने लोग मर रहे हैं डिजीज से, तो ये हो गया मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी। इससे हम फिजिकल हेल्थ को चेक कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ है कि भाई कैसे एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के साथ और हमारे आसपास वो कैसे रह रहा है, लोगों के साथ हार्मोनी में रह रहा है या नहीं, यानी कि एक ताल में वो रह भी रहे हैं या नहीं, है ना। तो ये क्या है, एक माइंड के ऊपर होगा ना यार, कि भाई वो बंदा चाहता भी है या नहीं आपके साथ रहना, तो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, तो तभी हमारी क्या मेंटल हेल्थ भी अच्छे से रहेगी और बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग वर्ल्ड एंड सोसाइटी सच दैट ही लिव्स हार्मोनियसली विद अदर, कि वही कि वो अच्छे से रहे, एक इंडिविजुअल अपने आप को क्या करे, बाहर आसपास के साथ पूरे जहां वो रह रहा है उसके साथ एडजस्ट करना सीखे, सोसाइटी के साथ अच्छे से रहे, और तभी तो जाकर के वो क्या करेगा, अच्छे से एक ताल में रह सकता है दूसरों के साथ। तो ये क्या हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई। और मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी, एक ये एबिलिटी होती है टू थिंक क्लियरली। कोई भी पर्सन है वो एक अच्छी तरीके से किसी के बारे में अच्छा सोच पा रहा है, तो ये क्या है, वो उसकी मेंटल हेल्थ है। फिर उसके बाद यार, तो मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ एक स्टेट है क्या, एक अच्छी तरीके से बैलेंस बनाने की, किसके बीच में, एक इंडिविजुअल और सराउंडिंग वर्ल्ड के। तो ये एक ऐसी स्टेट हो गई, ऐसी अवस्था हो गई जिसमें क्या है, बैलेंस बनाना होता है इंडिविजुअल को किसके साथ, सराउंडिंग वर्ल्ड के साथ। तो ये हो गई मेंटल हेल्थ। और उसके बाद सो इट इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, ये नहीं है कि तुम्हारे दिमागी तौर पे कोई बीमारी नहीं है, तुमको ब्रेन से रिलेटेड तो तुम क्या हो, सही हो, है ना, डिजीज नहीं है ब्रेन की, बट इसके अलावा हमें सराउंडिंग के साथ, आसपास के साथ अच्छे से रहना, सबका अच्छा सोचना, थिंक क्लियरली, है ना, कभी बुरा ना सोचना, तो ये सब भी किसके अंदर आ जाता है,
मेंटल हेल्थ की हो जाती है, ये भी डायमेंशन के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं मेंटल हेल्थ की। भाई क्या देखो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि खुद को एक संतुष्ट होना पड़ता है हर चीज को लेके, कि अंदर कोई भी देखो सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ, खुद से संतुष्ट रहो, विद नो इनर कन्फ्लिक्ट, कोई भी अंदरूनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना कुछ भी, तो खुद से सेटिस्फाइड रहो। तब ये भी क्या है, एक मेंटल हेल्थ का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एडजस्ट विद अदर, दूसरों के साथ अच्छे से एडजस्ट करना सीखो। कहीं पे भाई नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, आसपास ऐसे नहीं रहना मुझे, तो ये सब चीजें ऐसे नहीं करना चाहिए यार। उसके बाद देखो सेल्फ कंट्रोल, की क्या हो, अच्छा कंट्रोल हो अपने आप पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, अपने डर को देखना है ना, किस चीज से तुम्हें डर है, ये सब चीजें, जेलसी, इससे दूर रहना, जलन नहीं खाना किसी से, और क्या वरीज, यानी अपनी मतलब फालतू की चिंता मत करो यार, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एडजस्टमेंट हो, सेल्फ कंट्रोल हो, यही क्या होता है मेंटल हेल्थ के अंदर, ये बेसिक चीजें होती है जो हमें पता ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद सोशल हेल्थ, देखो सोशल हेल्थ क्या है कि कैसे हम कम्युनिटी के साथ रहेंगे। मेंटल हेल्थ है वैसे ही क्या है, सोशल हेल्थ है कि अब हम कैसे, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू मेक एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर पीपल और कम्युनिटी, की हम कम्युनिटी के साथ अपने और पूरा जो एक समाज है उसके साथ हम कैसे रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक सोशल हेल्थ हो जाएगी, कि कैसे कितनी हमारे अंदर एबिलिटी है, तो ये हमारी सोशल हेल्थ है। फिर उसके बाद इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद दी सोसाइटी। जैसे पहले था कि दूसरों के साथ एडजस्ट होना, जी हाँ वो भी मेंटल हेल्थ है, ऐसी सोसाइटी के साथ एडजस्ट होना ही क्या है, सोशल हेल्थ हो गई। अब सोशल हेल्थ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पोजेशन ऑफ सोशल स्किल्स, क्या होनी चाहिए हमारे अंदर, सोशल स्किल्स होनी चाहिए, कि हम कैसे सामने वाले से बात करें, सोसाइटी में अपनी बात कैसे रखें, अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो हम उसे किस एक अच्छे वे में बताना, तो ये भी क्या है, एक हमारी सोशल स्किल्स है। प्रॉपर सोशल फंक्शनिंग, यानी कि कैसे हम सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं, विद इन दी कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में कैसे हम सोशली इंटरेक्ट हैं लोगों से। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ को अच्छे से रन करने के लिए, जीने के लिए, है ना, इंजॉयफुली हर चीज से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल हेल्थ भी। और क्या होता है, एबिलिटी ऑफ वन सेल्फ टू सी एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम खुद को एक सोसाइटी का मेंबर समझ सकें, तो ये भी क्या है, सोशल हेल्थ है। उसके बाद देखो क्या जाता है, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल से आप क्या समझते हैं, आत्मा से रिलेटेड, यानी कि अब हमारे थोड़ी बहुत बिलीफ्स वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर, जो हमारा होता है ना कि हम भगवान पे थोड़ा भरोसा भरोसा करना, कि कैसे हमको संतुष्टि मिल रही है, कैसे हम शांत रखेंगे अपने माइंड को, तो ये सब क्या हो जाता है, स्पिरिचुअल हेल्थ हो जाती है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ इज कनेक्टेड विद रिलीजियस धर्म से रिलेटेड है। अब क्या धर्म से हम कैसे कनेक्ट करते हैं खुद को, बिलीफ और प्रैक्टिसेस से। इट डील्स विद पर्सनल क्रीड्स, क्या पर्सनल कैसे, मतलब हम सबका अपना अपना यार धर्म होता है, एक तो हमें हर धर्म का पालन करना चाहिए, वो सेट ऑफ बिलीव्स, हमें सबके साथ अच्छे से रहना है, तो और प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, क्या सिद्धांत है हमारे बिहेवियर का, और कैसे हम सबके धर्म को समझें, उससे जुड़े रहें, तो ये क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ है सब चीजों का। इट इज द वे ऑफ अचीविंग पीस ऑफ माइंड, इससे क्या मिलेगा हमें, हमारा मन दिमाग सब क्या रहेगा, शांत रहेगा, तो पीसफुल होता है क्या, स्पिरिचुअल हेल्थ। इट इन्वॉल्व फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, अगर हमारा माइंड पीसफुली रहेगा तो हमारी बॉडी भी अच्छे से फंक्शन भी करेगी, और हमारा माइंड सेट भी क्या अच्छा रखेगी, फिजियोलॉजी भी अच्छी है और साइकोलॉजी भी अच्छी है, किस वजह से, स्पिरिचुअल हेल्थ की वजह से। तो ये हो गए क्या हमारे डायमेंशंस हेल्थ के। अब हम देखेंगे इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स, की हम कैसे अपनी हेल्थ को डिटरमाइन करें, कैसे पता लगाएं कि हम अच्छे से रह रहे हैं या नहीं, किस तरीके से पता चलती है, देखो तो हेल्थ इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं। सम आर इनसाइड दी बॉडी, कुछ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि उन्हें हम जेनेटिक बोल देते हैं, कि भाई जैसे कि एक हमें पता है कि हमारे पूर्वज में किसी को डायबिटीज हुई होगी, तो ऑब्वियसली आने वाली जनरेशन में किसी ना किसी को हमें वो बीमारी देखने को मिलेगी। तो ऐसी इन सब चीजों को हमें, और फिर हमें और ज्यादा क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए कि हाँ इस बीमारी के होने के हमें चांसेस ज्यादा हैं, तो अपनी हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये सम आर आउटसाइड दी बॉडी, कुछ फैक्टर्स जो होते हैं हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करने के, वो बाहर के भी होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, हमारा वातावरण हो गया, जो भी पर्यावरण है, जो भी आसपास के फैक्टर्स हो गए, कि भाई पॉल्यूशन कितना है, जिस स्टेट में तुम रह रहे हो वहां का हाल क्या है, ये सब प्लांट्स वगैरह है या नहीं, तो ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद इन्वायरमेंट, देखो हेरिडिटी हो गया फर्स्ट, जेनेटिक, उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल आ जाता है, फिर लाइफ स्टाइल के बारे में कि हमारा जीने का तरीका कैसा है, हम रहन सहन कैसा है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कि भाई थोड़ा बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि हमारी इनकम वगैरह, सोर्स ऑफ इनकम क्या है ना, हम कैसे कमा रहे हैं, रह रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक हो जाता है ये। हेल्थ सर्विसेज है कि भाई
हेल्थ सर्विसेज हमको मिली हुई हैं या नहीं, ये सब भी। उसके बाद अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, इन सबको हमें क्या करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। तो यही क्या है, डिटरमिनेंट्स हैं जिसकी मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं हेल्थ को। तो सबसे पहला क्या है, हेरिडिटी। क्या है हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब है कि जेनेटिक जीन्स को चेक करना, है ना। तो ये क्या हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड है, पेरेंट के भी पेरेंट्स से। तो ये सब हमारा देखो, जीन्स से हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, जीन्स से डिटरमाइन करेंगे किसको, किसी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन की हेल्थ को। द जेनेटिक मेकअप कैन नॉट बी अल्टर्ड। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक होती है ना चीजें, उनको हम बदल नहीं सकते हैं। अगर है उसके जीन में कि भाई इसको ये वाली डिजीज होनी ही होनी है, तो वो उसको होके रहेगी, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। सम डिजीज हैव जेनेटिक ओरिजिन। देखो कुछ डिजीज जो होती है, कुछ बीमारियां हैं, उनका जेनेटिक ओरिजिन है, जैसे कि डायबिटीज हो गई, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, यानी कि दिमाग जो है बिल्कुल ही बंद पड़ा है, काम नहीं करता है, ऐसे भी हैं बच्चे, है ना। तो ये सब चीजें देखनी होती है। देयरफॉर द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन हिज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसकी जीन कैसे बने हुए हैं, कौन सा जीन है उसके अंदर। तो ये डिपेंड करता है हेरिडिटी पे, कि किसी की हेल्थ कैसी है इंडिविजुअल की। तो ये हेरिडिटी फैक्टर हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमने इसमें देखना है कि जो डिजीज है वो किस कारण से हो रही है, चेंजेस इन इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी। जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई अब डेंगू अभी फैल रहा है, डेंगू चल रहा है भाई, है ना, बुखार चल रहा है, वायरल फीवर हो रहा है। तो ये सब हमें देखना होता है। तो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड है ना, ये नहीं कि हम अच्छे से रह रहे हैं, पर्यावरण है उसमें दिक्कत है तो तब भी हमें चांसेस होते हैं। जैसे कोरोना जो है ऐसे चला हुआ था बिल्कुल, तो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट जैसे कि लाइक एयर, वाटर, क्लाइमेट, ये सब, इन सब पे भी क्या डिपेंड करता है ना। उसमें इन्वायरमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। इन्वायरमेंट जो होता है वो भी कितने टाइप का है हमारा, टू टाइप का। एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इंटरनल क्या है, जो ईच एंड एवरी टिश्यू, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है, जो किससे बना है, टिश्यूज से बना है, सेल्स से बना है, ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शन से बना है इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बाहर का इन्वायरमेंट है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, इन सब चीजों से बना है। तो फिजिकल में क्या आ गए, एयर, सॉइल, वाटर, ये सभी। बायोलॉजिकल में हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। सोशल में हमारा कल्चर, बिलीव्स और ट्रेडिशन आ जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद देखो, इफ एनी डिस्टर्बेंस, अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा। इफ एनी डिस्टर्बेंस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। तो इससे एक इंसान की हेल्थ पे फर्क पड़ेगा अगर उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल में कोई चेंजेस आता है। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है हेल्थ का। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, द वे पीपल लिव, जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, है ना, जीने का तरीका ही क्या है, उनका लाइफस्टाइल है। इट इंक्लूड्स बिहेवियर, कल्चर और ट्रेडिशन। तो ये किसको इंक्लूड करता है कि भाई बिहेवियर कैसा है, कल्चर कैसा है, और ट्रेडिशन क्या है, लोगों का रहना सहना कैसा है, और क्या वो उनका अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीजें। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, कि क्या वो जो पर्सन है वो स्मोकिंग करता है, सिगरेट वगैरह, धूम्रपान वगैरह कर रहा है, और अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है। तो ये सब चीजें लाइफस्टाइल जो है, अगर वो ये सब करेगा तो डिजीज का चांसेस ज्यादा होगा, है ना। तो ये सब हमें देखना होता है। तो हेल्थ का एक डिटर्मिनेंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल भी हो जाता है। फिर उसके बाद ए नंबर ऑफ डिजीज लाइक, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, बीपी बढ़ जाना, स्ट्रोक हो गया जैसे, तो और कैंसर है, डायबिटीज है, ये लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं। अब स्मोकिंग कर रहा है तो यार ज्यादा चांसेस होंगे उसके लंग्स खराब होने के। अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, लीवर उसका जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है, हेल्थ खराब होगी ना फिर, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ये डिटर्मिनेंट हमारा। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, कि भाई अब मैंने बताया था ना इसके अंदर उसकी इनकम आ जाती है, उसका एजुकेशन आ जाता है, कितनी उसने पढ़ाई कर रखी है। तो ये सब देखो, income, rich people have a capacity to take better medical care, so they are healthy, but they are inactive, so they are prone to heart disease, diabetes and obesity। अब कह रहा है कि इनकम पे भी डिपेंड करता है यार। देखो जैसे कि लोग होते हैं ना, ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें पता है यार हमारे पास तो सारी फैसिलिटीज हैं, हम अगर कुछ होगा तो हम चले जाएंगे हॉस्पिटल, चले जाएंगे प्राइवेट में, पैसा दे आएंगे, हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा इनको ही हार्ट की डिजीज, डायबिटीज, और ये अमीरों वाली बीमारी ये होती है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज हो गई, ओबेसिटी हो गई, तो इनको ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोई पुअर पीपल है ना, मिडिल क्लास है, तो वहाँ इतनी ये बीमारी नहीं देखी जाती। फिर उसके बाद एजुकेशन, स्पेशली फीमेल एजुकेशन हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ, कि भाई फीमेल, यानी कि बोलते हैं ना कि महिला जो है कितना पढ़ी लिखी है, फीमेल को मतलब बोलते हैं पढ़ाना
काफ़ी अच्छा रहता है, तो इससे भी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। एजुकेशन हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अब एजुकेशन अच्छी होगी तो उससे वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, क्लीनिंग रखेंगे, हाइजीन रखेंगे अपने आसपास। तो फीमेल को भी एजुकेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सब डिपेंड करता है ना। ये भी क्या हो गया, एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर आ गया एजुकेशन भी। फिर न्यूट्रिशन के बारे में बताना कि अच्छे से विटामिन का इंटेक करो, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सही मात्रा में हमारी बॉडी में जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो अच्छे से नॉर्मल उसकी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, बॉडी का विकास हो अच्छे से, और प्रोटेक्ट करे अपनी बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो वही क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिएंट्स का भरपूर मात्रा में इनटेक करना ही क्या है, न्यूट्रिशन है। स्टारवेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, कि भुखमरी हो रही है तो वो क्या है, एक काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है इससे हेल्थ पे, है ना। तो बहुत बेकार चीज़ है ये, तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, है ना। गुड न्यूट्रिशनल इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचा लेता है। तो न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसके अंदर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन आ जाता है हमारा। ऑक्यूपेशन की भाई कि अच्छे से बोलते हैं ना कि इनकम अच्छी हो तो हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो एम्प्लॉयड पीपल, जो लोग अपना नौकरी कर रहे हैं तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गुड हेल्थ, उनकी हेल्थ अच्छी है। ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, और अगर उनकी कमाई अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो उनके पास एक्सेस नहीं होता यार, मतलब कुछ नहीं होता कि वो अपनी हेल्थ की केयर कर सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। तो ऑक्यूपेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोजगार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हेल्थ सर्विसेज की भाई उसके पास सारी सर्विसेज है या नहीं, कि इम्यूनाइजेशन है या नहीं, टीकाकरण हुआ है या नहीं बच्चे का, तो ये सब हेल्थ सर्विसेज में आ जाता है। द एम ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, जो ये हमारा है HFW, ये सब इनकी सर्विसेज जो है क्या करती हैं, डिजीज को ट्रीट करती है, इलनेस से बचाती है, बीमार होने से बचाती है, और हेल्थ को प्रमोट करती हैं। तो हेल्थ सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सर्विसेज लाइक सेफ वाटर सप्लाई हो गई, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गए कि इम्यूनाइजेशन जिससे डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। तो ये सब क्या है, हेल्थ सर्विस हो गई। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बनाए गए हैं यहाँ पे, सेफ वाटर सप्लाई हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अदर हेल्थ रिलेटेड सिस्टम की इंक्लूड, जिसमें क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर के बारे में, एजुकेशन, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्री वगैरह जहाँ है तो वहाँ पे क्या होगा, धुआं वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो लोगों को लंग डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उनको बोला जाए कि भाई तुम मास्क लगा के काम करो। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसके अंदर रूरल डेवलपमेंट की, ग्रामीण क्षेत्र हैं जितने भी गाँव जैसे इलाके हैं तो वहाँ डेवलप होना चाहिए वो। दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ बाय रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम इन्हीं सब चीज़ों का, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, एक जीने का तरीका और भी बढ़ जाएगा, रेज हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर उसके बाद अदर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को हमारी, जैसे पर्सनल हाइजीन हो गया, और तुम ये जंक फूड खा रहे हो, ये सब हमें देखना होता है कि इनसे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ फैल रही है, तो अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को। उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ये रेस्ट एंड स्लीप की भाई, अब ये नहीं कि तुम वर्क में ही लगे हुए हो, अपने कहीं जॉब पे ही हो, तो रेस्ट भी ज़रूरी है ना, नींद भी ज़रूरी है, स्लीप भी ज़रूरी है। पोस्चर का ध्यान रखना होता है अपने की, ये नहीं कि कहीं से कैसे भी बैठ गए हो आप, तो हर चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्लीन होम इन्वायरमेंट, अपने घर को साफ सफाई रखनी है घर की। उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग, इन सब का कंजम्पशन जो है बिल्कुल ख़त्म कर देना है, छोड़ देना है। तो ये सब भी हेल्थ पे असर डालती हैं, हमें ये बताना है इसके अंदर। क्लाइमेट एंड क्लॉथिंग की, भाई मौसम कैसा है, मौसम के अनुसार क्या करो, कपड़े पहनो। सर्दी हो रही है तो ये नहीं कि तुम फैशन दिखा रहे हो, टी शर्ट में घूम रहे हो, है ना। शादियों में जैसे भाई ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं, तो स्वेटर वगैरह बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, मौसम के अनुसार। सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं एट प्ले एंड वर्क, जहाँ पे हम कहीं खेल रहे हैं या कहीं काम पे गए हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह होना चाहिए, तो सेफ्टी मेजर्स भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवर ईटिंग हैबिट्स, क्या हमारी ईटिंग हैबिट है, इन सब पे हमें ध्यान देना होता है। तो ये था किसके बारे में, हमारा हेल्थ के बारे में। हमने हेल्थ के डायमेंशंस देखे, उसके बाद हमने हेल्थ की डिटर्मिनेंट देखी कि भाई हेल्थ क्या है। WHO को अकॉर्डिंग स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये नहीं कि एक भी बीमारी नहीं है तो उसी का मतलब हेल्थ होता है, जी नहीं। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग है, तब हम कहेंगे कि वो उसकी हेल्थ है। फिर उसके बाद फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, प्रोडक्टिव लाइफ के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल पार्ट है डेवलपमेंट का। फिर हमने डायमेंशंस पढ़ी हेल्थ की, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल। फिजिकली हमारी बॉडी से रिलेटेड है, गुड कॉम्प्लेक्शन, हाइजीन, क्लीन स्किन, गुड एपेटाइट, साउंड स्लीप, ये सभी चीज़ें। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ देखिए, सोसाइटी के साथ हम कैसे हार्मोनी में रह रहे हैं अच्छे से, ये। फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एडजस्टमेंट, सेल्फ कंट्रोल। फिर सोशल हेल्थ की, हम सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशनशिप बना के रह रहे हैं।
कैसे हम हमारे अंदर सोशल स्किल्स हैं और सोशल फंक्शनिंग कितनी अच्छी है, फिर एबिलिटी है, और स्पिरिचुअल हेल्थ है इसके अंदर की, क्या रिलीजियस बिलीफ से हम कनेक्टेड हैं या नहीं, ये सब। फिर डिटर्मिनेंट देखे हमने, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, सोशियो इकोनॉमिक, इन सभी के अंदर और भी पॉइंट देखे जैसे इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, और हमारी क्या थी, ये सभी चीज़ें हमने देखी थी इसमें। और हमने और भी अदर फैक्टर्स देखे थे जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब, और इंडस्ट्री वगैरह, तो यहाँ पे और जहाँ पे हमें सेफ्टी मेजर्स वगैरह लेने चाहिए, ये सब। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट में बताएं कोई भी जैसे प्रॉब्लम है, मतलब अगर समझने में कोई दिक्कत है तो हम और अच्छे से सुधार करेंगे अपनी वीडियोज़ में। और आपको हाँ, इसके नोट्स प्रॉपर हमारे टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।